थोड़ा अपने भीतर में जाएं और अपने मन से पूछें, क्या मैं किसी भी आत्मा से नाराज हूं? भाई, बंधु, अड़ोसी, पड़ोसी, साथी, बाल बच्चे, काम करने वाले साथी, क्या किसी से भी नाराज हूं? जिससे आप नाराज हैं उसको अपने सामने ले आएं और बाबा से कहें, बाबा, आज से, अभी से मैंने इस आत्मा को माफ किया। अच्छी तरह से दिल से माफ कीजिए। जरा भी अपने मन में, दिल में कसक ना रह जाए। गहराई से आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा के नाते हम सब भाई भाई हैं। मुझ आत्मा को किसी से कोई भी नाराजगी नहीं। जिनसे क्षणिक थी भी उनको माफ किया। किया, सबने माफ कर दिया? या कोई ऐसा भी है जो कहता मैं माफ नहीं कर सकता? बिल्कुल मन से माफ कीजिए। अब चलें दूसरा स्टेप। फिर से सीधा होके बैठें, एकदम सीधा होके बैठिए। पहले पहुंचे शिव बाबा के पास। मीठे प्यारे बाबा, आप सर्वशक्तिवान, सर्वगुणों के भंडार हैं। हम क्या थे, हमें क्या से क्या बना दिया। एकदम पूजनीय देवता बना रहे हैं और वर्तमान में ब्राह्मण से फरिश्ता बना रहे हैं। श्वासों का कोई भरोसा नहीं। मैं आत्मा अभी से फरिश्ता हूं, केवल फरिश्ता हूं। और मुझ आत्मा से जाने अनजाने में जो भी कोई भूल हुई है, जो भी कोई मुझसे खफा है, नाराज हैं, मैं उन सब से बहुत विनम्र भाव से, निर्माणता से मैं आत्मा क्षमा मांगती हूँ।
जो भी कोई मुझसे नाराज हैं, खफा हैं, कृपया आप मुझे क्षमा कर दें। पुनः अपने फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने आ जाएं। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा दिल से बाबा को शुक्रिया अदा करें। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को इतनी ऊंची राह दिखाई है। बाबा, आपका बहुत 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 शुक्रिया। महसूस करें, मैं फरिश्ता स्वरूप आत्मा अपने मीठे प्यारे बाप दादा के सामने हूँ। और बाबा, मुझ फरिश्ते की झोली वरदानों से, खुशियों से, आशीर्वाद से भर रहे हैं। अपना अपना राइट हैंड ऊपर उठाएं और अपने सिर पर हल्का सा रखते हुए महसूस करें, मीठे प्यारे बाबा का वरद हाथ मुझ आत्मा के सर पर है। मैं बाबा का बहुत बहुत सरल, सच्चा, स्वच्छ बच्चा हूँ। बहुत गहराई से अव्यक्त बाप दादा के सामने उपस्थित रहें। बाप दादा के इस अलौकिक स्नेह, आशीर्वाद, अलौकिक पुचकार को दिल की गहराई से महसूस करें।
अंदर ही अंदर दिल गा रहा है, पाना था सो पा लिया। मुझे भगवान स्वयं मिले हैं, मुझ जैसा खुश नसीब कौन। धीरे धीरे हाथ नीचे ले आएं। मन और बुद्धि रूपी आंख से मीठे प्यारे बाबा को देखते रहें। ये ईश्वरीय स्नेह, ईश्वरीय आनंद कुछ क्षणों के लिए अपने अंदर भरें। अंदर ही अंदर बार बार गुनगुनाते रहें, वाह बाबा मेरा बाबा, मीठा बाबा। बाबा के प्यार ने, स्नेह ने मेरे दिल दिमाग का सारा बोझा समाप्त कर दिया। दिल दिमाग से मैं आत्मा एकदम हल्की हूँ। मिलन मनाए मीठे प्यारे बाप दादा से। कितना आनंद, कितना सुख है बाबा के इस अलौकिक मिलन में। बाबा से प्रतिज्ञा करें, बाबा ये शेष जीवन बस आपके साथ बिताना है। आप ही मेरे सच्चे सच्चे साथी हैं। रिलैक्स। अगर हम बाबा के बच्चों को इस प्रकार का एक सूक्ष्म सुंदर मिलन मनाने का अभ्यास हो जाए, आप दिन में 2-3 बार ऐसा मीठा मिलन बाबा से मनाएं, तो आपको लगेगा मेरा जीवन खुशहाल हो गया है। आपसे कोई पूछेगा खुशियां कहाँ मिलती हैं, आप इतने खुश कैसे रहते हैं,
आपके दिल की आवाज निकलेगी, प्रभु मिलन मनाओ, जीवन में सुख पाओ। बाबा कहने से ही हमारे अंदर में कितना सुख, कितना आनंद आ जाता है। आता है नहीं आता है? अभी हम जिस स्थिति में बैठे थे तो मन करता है नीचे आए इस स्थिति से, लगेगा बस ऐसा ही बैठे रहें बाबा के पास। प्रतिदिन सबसे पहले सवेरे उठते बाबा से मिलन मनाकर हम सबको माफ करें। बहुत से लोगों से मिलना होता है। अभी कुछ समय पहले एक आईपीएस ऑफिसर थे, वो मिले। हमेशा बड़े प्रसन्न रहते हैं। तो मैंने उनको ऐसे ही कहा, आप सदा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि समझते हैं ना पुलिस वाले का जॉब तो कैसा होता है। कहता, बहन जी मैंने पक्का किया हुआ है कि कल तक जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया उनको मैंने माफ कर दिया, और जहां कहीं मुझसे गलती हुई मैंने उनसे माफी मांग ली। अज्ञानी व्यक्ति, उसकी आप सोच देखिए। आगे हम लोग पढ़ा करते थे, क्षमा वीरस्य आभूषणम। क्षमा वीरों का श्रृंगार है, आभूषण है। यूं बात बात में सॉरी कहना एक अलग बात है, लेकिन दिल से अगर कोई गलती हो गई और हम किसी को कहते हैं, ज़रूरी नहीं आप ये कहें कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आप लेकिन कहते हैं कि आपको मुझसे कष्ट मिला होगा, आपको थोड़ा बुरा लगा होगा, और वो व्यक्ति कह देता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तो हमने उससे क्षमा मांग ली। क्षमा कौन मांगेगा? जो अंदर से सच्चा है, साफ है, अंदर बाहर एक है। अगर हमारे मन में सच्चाई नहीं है तो हम तो कहते हैं फिर अच्छा इसने ऐसा किया मेरे साथ, अब मैं भी इसको पाठ सिखाऊंगी। क्या पाठ सिखाएंगे? क्या सिखाएंगे? केवल ईर्ष्या द्वेष की आग को और भी भड़काएंगे, पाठ नहीं सिखाएंगे। हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने हमें कहा, बच्चे सच्चे दिल वाले बनो, सच्चे दिल पर साहेब राजी। अगर भगवान मुझसे राजी है, सोच के जवाब देना, भगवान मुझसे राजी है तो क्या दुनिया वाला कोई कुछ बिगाड़ सकता है? बिगाड़ सकता है? तो हम कैसे ये सोच लेते हैं कि इसने ऐसा किया, अब इसको भी पाठ सिखाएंगे। बाबा की जीवन कहानी आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी? कितने भाई बहनों ने बाबा की जीवन कहानी पढ़ी है? हाथ उठाइए।
देखो कम भाई बहन है, पढ़िए। जो हमारा साहित्य है पढ़ना अति आवश्यक है। बहुत बार हमने दादियों के मुख से भी सुना कि जब सेवाओं की शुरुआत हुई और कलकत्ता में एक अखबार वाले ने बाबा के लिए ये लिखा था कि ये तो एक साइकिल रिपेयरिंग करने वाला था, ज्वेलर नहीं था, और बहुत उल्टा सुल्टा लिखा। बाबा के पास समाचार आया और बाबा से पूछा गया, बाबा उस पर केस किया जाए। मालूम है बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा नहीं, उसको निमंत्रण दो, ब्रह्मा भोजन खिलाओ, खूब खातिरी करो। अब आपने ताली नहीं बजाई इस पर तो। आप सोचिए बाबा का दिल कितना उदार चित्त। केवल मधुबन से हम जब भी आते हैं कोई ना कोई गिफ्ट मिलती है, इतना ही नहीं, लेकिन जिन लोगों ने बाबा के साथ भी गलत व्यवहार किया, गलत कहा, मारने तक आए, उनको भी बाबा ने क्या किया? गले लगाया। तो जीत किसकी हुई? क्या आपने कभी कोई ऐसी संस्था, सत्संग देखा है जहां आप गुरु जी के पास जाएं, हेडक्वार्टर्स में जाएं, एक दिन 2 दिन रहें और फिर आपको गिफ्ट भी दी जाए? है कोई ऐसी? तो हाथ उठाइए। जहां भी हम कहीं जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, बड़े बड़े जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वहां जाते हैं, वहां हम चढ़ाते जरूर हैं। और आपकी कोई बहुत बड़ी अप्रोच होगी, कोई पहचान होगी, तो हो सकता है पंडित जी, पुजारी उस मंदिर के आपको थोड़ा विशेष प्रसाद दे दें या गले में कोई दुपट्टा भी डाल दें, ये तो हो सकता है। लेकिन एक एक को, केवल बड़ों को नहीं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को भी गिफ्ट दी जाए, क्या ऐसी कोई संस्था है? ये बाबा की उदारता है। ये सिस्टम किसने शुरू किया? कोई आज शुरू नहीं हुआ, जब स्वयं बाबा थे साकार में। तो बाबा ने प्यार से अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, पढ़ा लिखा, अनपढ़, सबको गले से लगाया। तो आज हर कोई कहता है, बाबा बाबा मेरा है या आपका है? हर बच्चा कहता है बाबा मेरा है। मैंने तो देखा है, कई भाई बहन में कई बार देखती हूं, शायद ज्ञान को भी इतना नहीं समझते हैं, लेकिन उनकी कोई बात पूरी हो जाती है, कहते हैं बहन जी बाबा को जब भी कहो बाबा सुनता तो बहुत है। साधारण साधारण से है अनुभव आप सबका, बाबा सुनता बहुत है। या अप्रोच वालों की सुनता है?
अभी पिछले साल में बाबा की एक अव्यक्त मुरली चली थी, तो बाबा ने कहा, बच्चे, जो बच्चे मुझे याद करते हैं उन सब की याद मेरे पास पहुंचती है। कभी ऐसा नहीं सोचें हम तो पीछे बैठे हैं, पता नहीं, हमें तो बाबा ने देखा भी नहीं, कोई जानता भी नहीं, यहाँ तो भाई बड़े बड़े या जो बड़ी बहनें हैं वही बाबा के पास जाती हैं। नहीं, बाबा कहता है जो बच्चा मुझे याद करता है उसकी याद मेरे तक पहुंचती है। अब आप विचार कीजिए, इससे ज्यादा खुश नसीब, भाग्यवान कौन होगा जिसकी दिल की आवाज को भगवान स्वयं सुनते हैं। तो फिर हम बाबा के बच्चों को खुश रहना चाहिए, नाराज रहना चाहिए? क्योंकि आज का विषय ये दिया गया है, खुशी, उमंग, उत्साह, नशा कैसे कायम रहे। ये जो हमारे अंदर विस्मृति का संस्कार है, ये कल द्वापर युग से शुरू हुआ। सतयुग त्रेता में तो प्रारब्ध थी, और द्वापर युग से हम स्वयं को स्वयं भूल गए, और वही भूलने का संस्कार अभी भी काम करता रहता है। कभी तो बाबा याद आ जाता है, कभी कहते अरे आज तो मैं बाबा को भूल ही गई, सवेरे से याद ही नहीं किया। तो सबसे पहले अभी अपनी स्मृति को पावरफुल बनाओ। बहुत से भाई बहनें हमारे यहाँ भी मेमोरी कोर्स कराते हैं कि आपकी यादाश्त कैसे बढ़े। हमारे पास भी एक बार एक भाई आए थे, तो मैंने हंसी हंसी में कह दिया, मैंने कहा कि अगर ये मेमोरी कोर्स इतना ही बढ़िया है तो आप तो हमारी यही मेमोरी शार्प कर दीजिए कि मुझे कभी बाबा ना भूले। तो दुनियावी बातों को याद करने का तो वो मेमोरी कोर्स करते और कराते हैं, माइंड पावर, मेमोरी पावर, और बाबा डायरेक्ट हमको पावर दे रहा है, उसको हम सीखने का प्रयास नहीं करते। तो अगर हम चाहते हैं ये खुशी, ये उमंग सदा बना रहे, तो दादी जान की एक बात कई बार सुनाती हैं कि विष्णु को 4 हाथ दिखाए हैं, 2 हाथ ऊपर और 2 हाथ ऐसे। 2 हाथ से शिव बाबा से लेते जाओ और 2 से देते जाओ। आपको पता है शुरू शुरू में यज्ञ की स्थापना हुई तो यज्ञ में बहनें ही बहनें थी, भाई तो बहुत थोड़े से थे, गिने चुने। बाबा ने बहनों का देहभान खत्म करने के लिए, क्योंकि कॉन्शियस तो यही रहेगी ना, मैं बहन हूं, मैं लड़की हूं, मैं कन्या हूं, मैं कुमारी हूं। बाबा ने हमारी दादियों को ये अभ्यास कराया, बच्चे ये अभ्यास करो, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं। मालूम है ना विष्णु का अर्थ क्या है? समझाते हैं ना, नर और नारायण दोनों का कंबाइंड रूप है विष्णु चतुर्भुज। अब जब मैं ये समझती हूं कि मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये काम तो मैं नहीं कर सकती, भाई हो तो करे ना। हमारी चंद्रमणि दादी जी हमेशा सुनाया करती थी, बहुत हंस हंस के। हमें कभी नहीं लगा कि कोई काम के लिए भाई हो तो करे। बाबा ने पक्का करा दिया हम विष्णु चतुर्भुज हैं।
तो अगर हम खुश रहना चाहते हैं, अपने अंदर उमंग उत्साह रखना चाहते हैं, तो बाबा ने ये जो हमारे अंदर, हमारे पास, हमारी समझ में हमें जो लक्ष्य दिए हैं, इनको सदा सामने रखो। बहुत बार आप साकार मुरलियों में भी सुनेंगे, बाबा साकार में कहते रहे, बच्चे सवेरे सवेरे अमृत वेले उठकर लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे बैठो और अपने को ये नशा चढ़ाओ कि हम ये बनने वाले हैं। देखो इनमें क्या क्या गुण हैं। फिर उसके साथ अपने अवगुण नहीं देखना, क्योंकि अवगुण देखेंगे तो वही कचड़ा अंदर आएगा। तो फिर क्या करेंगे? ये देखना है लक्ष्मी नारायण में कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन सा गुण अभी मुझे धारण करना है। लेकिन आजकल हर स्थान पर बाबा के कमरे बने हुए हैं और बाबा के कमरे में जाते हैं, बाबा का चित्र है, बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अलफ और बे को याद करो। अलफ अल्लाह और बे बादशाही। शिव बाबा की याद, निराकार को भी याद करना है, लेकिन अपने सामने लक्ष्मी नारायण को रखो तो खुशी रहेगी। बाबा मुझे ऐसा बनाने आया है। आजकल हमारी याद थोड़ी सूखी सूखी हो गई है। बस मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। बाबा के कमरे में भी जाके ऐसे ही कहते रहते हैं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, मैं आत्मा हूं। बाबा कहता है फिर हाँ बच्चे आगे बोलो। बस बाबा तेरा हूं, तेरा ही बना रहूं। बाबा कहता ठीक है। लेकिन बाबा आप मुझे ये मनुष्य से देवता बनाने आए हैं, मैं भी नर से नारायण बनूं, नारी से लक्ष्मी बनूं। ये जब हम अपने अंदर समृद्धि लाएंगे तो हमारे अंदर खुशी आएगी। जैसे कई लोग भक्ति वाले पूछते हैं ना कि आप लोग तो निराकार के उपासक हैं, केवल निराकार को मानते हैं, ज्योति स्वरूप को मानते हैं, तो आप देवी देवताओं को नहीं मानते। तो आप क्या कहेंगे? हम मानते हैं देवी देवताओं को। क्या कहेंगे? हाथ उठाओ, देवी देवताओं को हम मानते हैं। जो कहते हैं मानते हैं वो हाथ उठाओ। अरे ये क्या हुआ? नहीं मानते हम लोग, देवी देवताओं को नहीं मानते। हाथ ही नहीं उठ रहे हैं। तो आज पहले ये बात पक्की करो, हम याद निराकार को करते हैं, ज्योति बिंदु को करते हैं, और ज्योति बिंदु के साथ हम देवी देवताओं को भी याद करते हैं। हम ऐसा बनने वाले हैं। हम मानते हैं देवी देवताओं को या नहीं मानते हैं? मानते हैं। अब क्या कहेंगे? तो ये कंफ्यूजन नहीं रखिए, पहले ये स्पष्टीकरण हो। याद निराकार को करना है, क्योंकि वो सर्व गुणों का भंडार है, सर्वशक्तिवान है। उसकी याद से हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तो देवताओं को मानते हैं तब तो देवता बनेंगे ना। क्या विचार है? अब बताइए, देवताओं को मानते हैं या नहीं मानते हैं? हाथ उठाओ। अभी भी कम उठा रहे हैं हाथ। प्रश्न नहीं समझा या सोचते हैं ऐसे ही उठवा रहे हैं हाथ? ये स्पष्टीकरण होना जरूरी है, क्योंकि बहुत से भाई बहन ऐसा ही समझ लेते हैं, बहन जी अब हम देवताओं को तो नहीं मानते ना, हम मंदिर में जाएंगे तो। आप मान लो किसी को कोई मंदिर दिखाने के लिए जाते हैं,
लक्ष्मी नारायण का, श्री कृष्ण का, जहाँ कोई फेमस होगा, आप हाथ जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? बाबा हमेशा कहते थे बच्चे तुम्हारी ही तो मूर्तियां हैं। आपका अपना फोटो हो और आपके सामने कोई आपका फोटो फाड़ दे, आपको अच्छा लगेगा? लगेगा? पुराना होगा ना, कहेंगे अरे अभी तो मैं जिंदा हूं, मेरा फोटो कैसे फाड़ दिया? समझ गए ना बात को? तो ये जो मंदिर हैं, ये भी तो हम बच्चों का यादगार है ना, हम ही तो देवता बनने वाले हैं। जम्मू में जाओ, वहां 33 करोड़ देवी देवताओं की वो यादगार बनी हुई है। तो त्रेता के अंत तक हम 33 करोड़ देवी देवताएं होंगे। हमारा ही तो मंदिर है, तो हमें ये नशा, ये खुशी रहनी चाहिए। आप घर में कोई भी काम करें, भोजन बनाएं, सफाई करें, लेकिन मेरा घर घर नहीं है, ये बाबा का मंदिर है, बाबा का घर है। आगे हम शुरू में ज्ञान में आए, दादियां पक्का कराती थी, बाबा का घर माना आश्रम, ये तो बाबा का घर है, मधुबन बाबा का घर है, और घर में जाते हो ये तुम्हारा ऑफिस है सेवा करने के लिए। वहां हम सेवा के लिए जाते हैं। तो मेरा घर घर नहीं। आज सवेरे भी बाबा ने कहा ना ट्रस्टी बनो, लेकिन ये भी बाबा का मंदिर है, परिवार के सदस्य ये मूर्तियां हैं, इनकी मुझे सेवा करनी है, तो वो मेरा सेवा स्थान है। इतनी ऊंची भावना जब हमारे अंदर होगी तब हम खुश रह सकते हैं। मंदिर में जाते हो तो क्या करते हो? ये भावना रख के जाते हैं ना। मंदिर में जाते हैं तो भावना रख के जाते हैं ना। अगरबत्ती जगाते हैं ना, धूप दीप ले जाते हैं ना। या मंदिर में जाके भी कोई गुस्सा करते हैं, या मेरी मान लो कोई बात पूरी नहीं हुई, मनौती पूरी नहीं हुई, तो वहां जाके कोई ठीकरा थोड़ी फोड़ते हैं, हे भगवान तूने तो मेरी सुनी नहीं। नाराज चाहे हो जाएंगे, कहेंगे भगवान भगवान कुछ नहीं है, मैं तो याद ही नहीं करूंगा, लेकिन उस पे जाके कोई ठीकरा तो नहीं फोड़ते हैं ना। मंदिर में जाएंगे तो एकदम शांत हो जाएंगे, भावना से जाएंगे। और सोचिए, जब मेरे अंदर ये भावना आ जाएगी, मुझे बाबा मनुष्य से देवता बना रहा है, तो मैं उदास रहूंगी या उमंग में रहूंगी? मैं निराश रहूंगी या प्रसन्न रहूंगी? देखने में आता है दुनिया में भी 40 के बाद लोगों में डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। बुरा नहीं मानना, कोई कोई बाबा के बच्चों में भी डिप्रेशन आ जाता है। उसका कारण ये है, या तो कहते हैं बहन जी अब हम अकेले हो गए, अब हमें तो कोई देखने वाला नहीं, बच्चे भी सेट हो गए, माँ बाप इंडिया में रहते हैं, बच्चे अमेरिका में रहते हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। अरे खुश रहना सीखें। वाह, बच्चे सेट हो गए और हमें भगवान ने चुन लिया, हम अब भगवान के हैं, भगवान हमारा साथी है, तो हम डिप्रेशन में क्यों? हम तो बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। आज के बाद कोई भाई बहन ये ना कहें। कोई कोई कहते हैं मैं तो अकेला हूं ना बहन जी, मेरे साथ कोई बच्चे भी नहीं और भाई भी नहीं, अकेले को धंधा देखना पड़ता है। वो बेचारे की शक्ल देखो, ऐसी छोटी सी बनी हुई होती है। और बाबा क्या कहता है? हजारों भुजाओं वाला सर्वशक्तिवान बाबा तुम्हारे साथ है। तो क्या सच है, मैं अकेला हूं या हजारों भुजाओं वाला मेरे साथ है? तो इस बात को पक्का करो।
जब साकार में बाबा थे तो बाबा कहते थे बच्चे खुशी के लिए ना 10-12 रिकॉर्ड अपने रखने चाहिए। उन दिनों में रिकॉर्ड होते थे, बड़ा तवे, जिसको कहते थे ना तवे वाला बाजा, ग्रामोफोन। तब तो ये सब अपने बने हुए गीत नहीं थे, ये सिस्टम नहीं थे सब। और उसमें बाबा कहते थे बच्चे जो अच्छे अच्छे गीत हैं, जैसे तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तू बड़ा खुश नसीब है जिसके तू करीब है। तो बाबा कहते थे बच्चे ऐसे ऐसे, जब थोड़ा मन उदास हो जाए तो अच्छे अच्छे गीत चलाओ। अब तो हमारे कितने ही अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं। जब हमारे इतने अच्छे अच्छे गीत बन चुके हैं तो मैं समझती हूँ खुशी के गीतों की भी एक अलग ही सीडी बन जानी चाहिए, और खुशी के नाम से बन जाए, जो सब वो खुशी के गीत चलाएं और झूमते रहें। अब तो कोई अच्छा गीत चलता है हम ताली बजाते हैं, और कोई तो खड़े होके नाचने लग जाते हैं। आपको बताएं, जब हम लोग शुरू शुरू में ज्ञान में आए, उस समय चलते तो ये फिल्मी गीत थे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गीत चलते थे। लेकिन अधिकतर भाई बहनें, हम लोगों को अंबाला में ज्ञान मिला तो ध्यान में चले जाया करते थे, और ध्यान में जाकर अव्यक्त रास करते थे। आजकल वो रास तो किसी को आती ही नहीं है, जो पुराने पुराने होंगे उनको आती है, या हमारी दादियों को आती है। अव्यक्त रास माना बहुत ऐसा नहीं, आजकल के तो डांस करते हैं तो पूरा शरीर ही हिला लेते हैं, लेकिन अव्यक्त रास में बस ऐसे हल्का हल्का सा। तो ध्यानी दादी, जो मम्मा की भी लौकिक मौसी थी, वो ये भी सिखाती थी रास कैसे करनी है। वो खुद भी ध्यान में जाती थी, लेकिन उनको वरदान था, ध्यान में जाती थी, वहां भी देखती थी, और नीचे का भी उनको खबर रहती थी। तो गुरुवार को भोग आगे सवेरे नहीं लगता था, दोपहर को लगा करता था। सवेरे तो सबको अपना वर्किंग डे होता है, और दोपहर में माताएं बहनें आ जाती थी, भाई लोग फिर शाम को अपने ऑफिस से धंधे से आते थे, उनको भोग मिलता था। 12 बजे से भोग लगना शुरू होता था। आजकल की तरह नहीं होता, बस भोग रखा, 2 गीत चले और भोग लगा, नहीं। पहले आधा घंटा योग करते थे, फिर भोग रखा जाता था, फिर संदेशी बाबा के पास जाती थी, फिर उसके बाद जो वो ऊपर देखती थी वो नीचे भी वैसी ही रास करती थी, तो सब उसमें मस्त हो जाते थे। तो 2-2 घंटा बाबा के साथ रास, लेकिन इतनी मीठी मीठी, हाथ हिल भी रहा है लेकिन महसूस नहीं होगा। तो शुरू शुरू में बाबा ने बच्चों को खुशी में लाने के लिए ये 2 बातें, बच्चे पक्का करो मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, और थोड़ा ये संदेशियों, अब तो संदेशियों का पार्ट बंद है, अभी आप ना कोशिश करना ध्यान में जाने की। बाबा ने कहा हुआ है लास्ट में दिखाऊंगा, क्योंकि आजकल दुनिया का आकर्षण बहुत है, माया बहुत है, संस्कार मिक्स हो जाते हैं। लेकिन बाबा मुझे मनुष्य से देवता बनाने आए हैं, तो मैं उस हाव भाव में रहूं। ऐसे नहीं अभी तो मैं कहूं मैं एकदम देवी हूं, फरिश्ता हूं, और अभी किसी ने तुमने ये क्या कर दिया, तो फिर गाड़ी नहीं चलेगी ना। आप कहते हैं हम गृहस्थी में हैं, आपकी गृहस्थी में कितने मेंबर हैं? आजकल तो बस 1 युगल, 1 या 2 बच्चे,
4 ज़्यादा से ज़्यादा, किसी के कोई 6 मेंबर होंगे, माँ बाप साथ में होंगे तो। बाबा की गृहस्थी देखो, 300 साढ़े 300 भाई बहन और मम्मा बाबा। वो गृहस्थी कैसे चली? कैसे चली? तपस्या के बल से। तो हम भी खुश रहना चाहते हैं, उमंग में रहना चाहते हैं, तो अपने अंदर ये पक्का करो, हमें तपस्या का बल अपने अंदर भरना है। दिन भर बेशक काम कीजिए, अगर हम सवेरे शाम भी अपनी सुविधा अनुसार 2-2 घंटा, माना 4 घंटा अगर हमारा योग का चार्ट हो, तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो हमें डिप्रेशन में ले जाए या हमारी खुशी को कम करे। बाबा तो 8 घंटा योग कहते हैं, लेकिन 2 घंटा सवेरे 2 घंटा शाम। मुश्किल है। कौन कौन समझते हैं हम 4 घंटा योग का चार्ट बना सकते हैं? ड्रामा अनुसार अभी ये जून मास पूरा हो रहा है, जुलाई और अगस्त में राखी है, 18 अगस्त, लगभग 2 मास हैं। हर भाई बहन पक्का करो, मुझे 2 मास में यही प्रयोग करना है। कौन सा? 4 घंटा योग का चार्ट रखना है। रखेंगे? भाई आए हो तो कुछ लेके जाओगे ना, या ऐसे ही चले जाएंगे, कहेंगे बहुत अच्छा खाना मिला, बहुत अच्छा नाश्ता मिला, बहुत अच्छी सौगात मिली, बहुत अच्छी क्लास हुई। या होमवर्क भी करेंगे, जो कहते हैं करेंगे, करेंगे होमवर्क, करेंगे ना। फिर अपनी सुविधा अनुसार कर लेना। किसी को सवेरे टाइम नहीं है, दोपहर को टाइम है, दोपहर को टाइम नहीं, शाम को टाइम है। जब आपको लगता है अब हम 1.5-2 घंटा बाबा की याद में बैठ सकते हैं, तो हमारी खुशी, हमारी उमंग का आधार है हमारी तपस्या। बाबा ने ये जो बैच भी लगवाए, आप देखेंगे टीचर्स बहनों का बैच है, इसमें तो लक्ष्मी नारायण सामने है, और भाई बहन बैच लगाते हैं ना, वो छोटा छोटा सा लगा लेते हैं शिव बाबा का। बाबा हमेशा कहते थे बच्चे अपना लक्ष्य देखेंगे तो खुश रहेंगे। ये लक्ष्मी नारायण का बैच हमारे पास होना चाहिए। बाबा कहता था बच्चे अपनी पॉकेट में लक्ष्मी नारायण का चित्र रखो, घड़ी घड़ी निकाल के देखो, मैं ये बनने वाला हूं। बाबा की मुरलियां, बाबा की शिक्षाएं हमारी खुशी का आधार है। लेकिन कभी कभी हम आधार किसको बनाते हैं? आपस की बातें, टीवी, व्हाट्सएप, और पता नहीं आजकल तो माया के इतने आकर्षण हैं, बात मत पूछिए। अगर हम इन्हीं बंधनों में रहेंगे तो हमारी खुशी नहीं रह सकती। इन बंधनों से अपने आप को छुड़वा लें, निर्बंधन बनाइए। हमें टीवी नहीं देखना है, कौन सा सीरियल खुशी देने वाला है मुझे भी बता दो, ताकि मैं भी देख के खुश रहूं। फिर कोई कोई कहते हैं अच्छा बहन जी अपना चलता है पीस ऑफ माइंड। भले देखो, लेकिन देखने से खुशी नहीं मिलेगी, खुशी तो करने से मिलेगी। आपको वो उसमें कोई एडवर्टाइजमेंट दिखा देते हैं, कोई बिस्कुट की, कोई रोटी की, कोई कोल्ड ड्रिंक की, तो उससे पेट भर जाता है क्या? भर जाता है? तो केवल पीस ऑफ माइंड देखने से पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, इसके लिए तो तप करना पड़ेगा। तो मुझे अपने अंदर तपस्या का बल भरना है। और तपस्या शब्द जरा बोलने में भी ना, लिखने में भी
आधा सा आता है, ज़रा लंबा है और कहने में भी, हाँ, लेकिन तपस्या शब्द ही खुशी देने वाला है। ये तप, दो शब्दों का शब्द, तप ही हमें खुशी देता है, तप ही हमें आगे बढ़ाने वाला है। तप के ही तो सोना निखरता है। अच्छी आंच में बना हुआ खाना ही तो स्वादिष्ट लगता है। तो जीवन भी योग तपस्या वाला ही कैसा है, कैसा है, प्रसन्न है। तो आप बाबा के बच्चे अपनी झोलियां प्रसन्नता से, खुशी से खूब भर के ले जाएं, खुद भी खुश रहें, औरों को भी क्या करेंगे, खुशियां बांटेंगे। खुश रहो, खुशी बांटो, बाबा से दुआएं लेते रहो और दुआएं बांटते रहो। ओम शांति।